गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाएं सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में। हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर रे लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 33वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहां लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहां देखना, यहां महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द,
यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर। हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल। और यहां से देखें, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहां देखिएगा, अब फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहां से चले तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है। वो जब भी आता है जिस रूप में, यहां पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9। थोड़ा सा हिंट देंगे। यहां लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सोम माने परमात्मा लिखना था। यहां इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानंद तो परमात्मा को निराकार बताता है। और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पा गए। इसी से दो कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहां फिक्स, वहां तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसमें भी कुंवारी गायों का दूध पीते। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद, जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने। और फिर उनको अपना शिष्य बनाया, फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहां भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है,
उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है, सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौवें उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है, इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये उनका ऐसा है कि जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। यह देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। यहाँ 269 पृष्ठ, इन्हीं का अनुवाद आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है, सवेद छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली काशी की धातु पर गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस दृढ़ भक्त को मिलता है जिनका उसके प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहाँ देखो किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में आप देखेंगे वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप वह फिर आ गया, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव कहने लगे, फिर कबीर साहब कहने लगे। कबीर वेदों में कबीर, और हम उसको कबीर बोलते हैं, कुरान शरीफ में भी उसको कबीर बोला है। कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा
आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, उन महापुरुषों में से कौन कौन है अच्छी आत्माएं? जैसे आपको अभी गिनाया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौशी माहे कबीर हुआ। उनमें से एक दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर में, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र। पहले ज्वाइंट भारत था ये सारा, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ईरान, इराक तक, गढ़ और गजनीब तक ये भारतवर्ष था। नानक साहिब जी के पहले जन्म सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे, त्रेता में यही आत्मा राजा जनक हुए, और कलयुग में ये नानक राजा जो ना वही आत्मा श्री नानक जी हुए। अपने आत्माओं पहले ये राजा थे, इनके नौकर रहा करते थे पिछले पुनों के कारण, और इन पुनों को स्वर्ग में खर्च करके वापस आ जाते हैं सभी प्राणी। फिर ये स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे। लेकिन ऐसी आत्माएं भक्ति बिना रुक नहीं सकती। एक ब्रजलाल पांडा इनको पढ़ाया करता था, गीता जी को हिंदी भी उन्होंने पढ़ाई थी, ये फारसी भी पढ़े थे एक मौलवी से। इनके पिताजी श्री कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से थे, हिंदू परिवार था इनका। और श्री कृष्ण जी श्री राम के खूब तगड़े पुजारी थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब ये सुल्तानपुर में नौकरी कर रहे थे, वहां इनकी बहन ब्याही थी। इनके जीजा जी जो थे बहनोई श्री जयराम जी थे, उनके ही सिफारिश से नानक साहिब जी को मोदी खाने की नौकरी मिली थी नवाब के यहाँ, और जयराम जी भी वहाँ नवाब के ही सर्विस करते थे, या जैसे वो अच्छे गणमान्य व्यक्ति थे। नानक साहिब जी प्रतिदिन उसके सुल्तानपुर के साथ से बह रही बेई नदी के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वहां बैठकर कुछ देर भगवान का एकांत में चिंतन करते रहते थे। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहिब जी के पास गए। नानक साहिब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला, और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहाँ चर्चा है आपकी। तब नानक साहिब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि अगर तुम मुझे गुरु बनाओ तो गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई शंका समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं? तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से, और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहिब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ श्री कृष्ण जी ने बोली। तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे,
कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जानता हूं। और फिर कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? अब काफी प्रश्न उत्तरी हुई, तब नानक साहब जी अक्षुब्ध हो गए और उनकी चर्चा सुनकर जो स्नान करने सुबह सुबह भगत जाते थे 50-60 वो भी बैठ गए चारों तरफ। जब नानक साहब जी की अरुचि देखी, नाराज होते देखे, परमात्मा उठकर चल पड़े कि महाराज नाराज ना हो, हम तो शंका समाधान चाहते थे, आप नाराज ना। उठकर चल पड़े। जब वो जा लिए काफी दूर, जब पूछा कि ये कौन था, उन्होंने ये कौन था जो आपको गुरुजी बोल रहा था, तब श्री नानक साहब जी ने कहा कि ये नीच जात था, काशी का जुलाहा धानक, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं तो नासवान है। इसको जवाब आया नहीं, उठ के चला गया। तो सब अब अपने काम लग गए। श्री नानक जी भी स्नान करके अपने काम चले गए, लेकिन उनका जख्म हो गया अंदर। एक सच्ची बात कही, गीता आकर देखी दोबारा उन्होंने, कोई बात तो सारी सत्य कहे थे, और मन में यूं कह कि एक बार फिर वो आवे संत भक्त, फिर चर्चा करूं। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने उनको खूब तड़फा के फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे और इसी खोज में थे, शायद कितने दिखाई दे जाए, आज फिर बात करूं। स्नान करने के लिए तैयारी थी, कपड़े निकाल रखे थे, नौकरों को दे दिए थे, वो लिए खड़े थे नानक साहब की। अपना जो नहाने के लिए एक वस्त्र रखते हैं शरीर पे, वही शेष था। इतने में परमात्मा केवल नानक साहब को दिखाई देते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिंदा महात्मा के रूप में आए। और थोड़ी सी दूर नानक साहब भी चले गए आगे कि आओ भक्त, आओ भक्त, आपके इंतजार थी मुझे। वहां पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वो देखने लगे कि ये नानक साहब किसको बातें कर रहा है। कुछ एक कहने लगे, आप पे कहने लगे भगत आप बोले, अगर भगत तो भाई ये पता नहीं कौन से मूड में बैठा है। तो दोनों बैठ गए। कबीर साहब केवल नानक साहब जी को दिखाई देते, अन्य को नहीं। काफी देर चर्चा हुई, सब विस्तार से मालिक ने बताया और कहा कि सचखंड है, सतलोक है, उसमें सतपुरुष रहता है, उसकी भक्ति से मोक्ष होगा, वो अकाल मूर्त है। नानक साहब ने कहा कि हमने तो कभी स्वर्ग से ऊपर सुना नहीं। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे ढूंढ दो दरिया में, तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, तेरी सारी बात सुनूंगा। ये कहकर छलांग लगा दी दरिया में। कबीर साहब ने वहीं से अंतर्धान किया उनको, और अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था उसी साइड में ले गए। काफी देर जब नानक साहब बाहर नहीं आए तो सबको चिंता होगी, सबने जान लिया कि डूब गया। सुल्तानपुर शहर में आग की तरफ बात फैल गई। भागे आए, उसकी बहन मूर्छित होगी, बहन रोने लगी बुरी तरह, मेरा भाई मर गया। बहुत चिंता का विषय बन गया। सुल्तानपुर के नवाब तक बातें गई, उन्होंने नौकर भेज दिए जाल डालने के लिए, गोताखोर भेज दिए, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो ले गए अप स्ट्रीम में। बहुत दूर ले जाकर 3-4 किलोमीटर वहां बैठा लिए नानक साहब की। दोनों की काफी देर चर्चा हुई परमात्मा के साथ। फिर नानक साहब ने कहा कि मुझे सचखंड दिखा दो भगवान, फिर मैं मानू। शरीर को वहां छोड़ा, आत्मा लेकर चल पड़े। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, जैसे धर्मदास जी को लेकर गए थे, जैसे दादू साहब जी को लेकर गए थे, जैसे मुल्कदास साहब जी को लेकर गए थे, जैसे गीसा दास साहब जी को लेकर गए थे, ऐसे इनको भी लेकर गए। वहां जाकर देखा परमात्मा दूसरे रूप में स्थिर बैठे हैं। जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा चेहरा मालिक का।
ऐसा स्वरूप है उनके, एक रोमकूप की ऐसी शोभा है। एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, बहुत बड़े गुम्बद में, जैसे मंदिर नुमा गुम्बद होता है, बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी से भी बड़ा। इस पृथ्वी ने सीधा कर दे, ऐसे गोल नहीं। और इतना बड़ा गुम्बद मालिक बीच में बैठे हैं। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा साथ से लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। तो वहां क्या देखा कि भाई रब तो ये है जड़ा तकत पे बैठा। और यो यहाँ का जो कबीर है, ये बाबा कबीर जिंदा यहाँ का कोई गण है, क्योंकि कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गए थे नीचे से, तो चौर करने लगे अपने दूसरे रूप पर है। तो सोचा ये सेवक होगा बाबा जी जो जिंदा नीचे आया है। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ। कबीर जो नीचे से गए थे, जिंदा महात्मा वाला शरीर विराजमान हुआ। और वो तेजो में शरीर जो रब दिखाई दे था, वो लगा चौर करण जिंदा वाले रूप पर। नानक साहब सोच ही रहे थे भाई बाबा जी जिंदा महात्मा पे और रब चमर करता है, ये कैसी अजीब लीला इनकी। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर साहब जिंदा वाले शरीर में समा गया, एक रह गई। असंख्य करोड़ ब्रह्मांड के ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वो जिंदा महात्मा विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है। नानक साहब जी देख रहे हैं कि ये तो सचमुच रब ही था जो नीचे गया था, ये काल मूर्त स्वयं ही था। भया एक से दो, जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को भी दिखाए थे, ऊपर आदरणीय रामानंद जी को भी। तब उन्होंने कहा था दो ठोर है एक तू, भया एक से दो। कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और यही आदरणीय नानक साहिब जी के साथ घटना घटी। और तब परमात्मा ने कहा कि आयम कबीर, मैं कबीर हूं, अल्लाह अकबर हूं, मैं कबीर देव हूं। और काशी में, बनारस में एक धानक रूप में रहता हूं, दुल्हे का काम करता हूं। प्यारी आत्मा, जब मोक्ष चाहिए आपको, सतनाम लेना मेरे से, वहां सतनाम दूंगा। और वो जाप करना होगा 2 अक्षर का है, उससे आपका मोक्ष होगा। वहां तो कहते हैं कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। परमात्मा ने कहा कि तेरे बहुत असंख्य जन्म हो लिए, जब से हमसे मिलने से पहले वो गए बर्बाद आपके। राजा अम्बरीश आप थे, राजा जनक आप थे, और अब आप स्वयं नौकर बन बैठे। और यदि हम तुमसे नहीं मिलते तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने आत्माओं, यहां समस्या आती है कि पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के कोई गुरु थे। वो कहते हैं स्वयं ही परमात्मा ही मिले थे उनको, और हम भी यही कहते हैं कि वो परमात्मा ही मिले थे उनको। वो कहते अकाल मूर्त मिले थे, हम भी कहते हैं अकाल मूर्त मिले थे। हम कहते हैं उनको कबीर मिले थे, धानक दुल्हा काशी वाला मिले थे। तो यहाँ सिख समाज के गले या बात उतरती नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, प्रमाणों के सामने फिर किसी की जोर नहीं चलता। हमारे प्रमाण फिर सबको मनाएंगे कि सचमुच ऐसा ही है। अब आपको दिखाते हैं एक झलक कि नानक साहब के गुरु थे कबीर साहब, जिंदा महात्मा रूप में आए थे। अभी दिखाते हैं। एक ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है। और उस पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा जो गुरु जी के साथ रहा करते थे, भाई बाला जी की जन्म साखी देखिएगा। जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये है ई जन्म साखी। अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते
दसा पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। 251 पृष्ठ पर। और साखी है ये सिद्धानाल गोष्ठी, ये कोई प्रकरण है सिद्धानाल गोष्ठी। और नीचे है आगे साखी होर चली। श्री गुरु नानक जी अंतर ध्यान होए ता मीना पर्वत पर जाई खड़े होए। ता फिर मर्दा ने कहा जी असी इथे किथे आए हाँ। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी हुण मीना पर्वत ते आए हाँ। तो यहाँ कोई चर्चा चली उनकी। अब 252 पर देखना। दो 252 पृष्ठ पे आगे ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी 16,000 जोजन ऊपर आए हैं। आहे ता मर्दा ने कहा जी यहाँ से सुमेर पर्वत कितना रहिंदा है। अब अपने मतलब की पढ़ेंगे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उसदे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उसदे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए। होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। मर्दा ने किहा गुरु जी असी ता तुहाडे नाल सी ही रहिंदे हन। आहे तू सानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तब तक तो मेरे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दा ने कहा जी कद गए से। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। डुबकी यानी डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे से। मर्दाना भाई बाला जानते हैं मर्दाना ऊ समय गुरु है, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। कहते हैं जब सुल्तानपुर विच टुबकी लाई थी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे सी, उसके पास रहे थे। और वो जिंदा महात्मा है, उसको ये समझ गया है। उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार गुरु नानक साहिब जी की और एक काजी की गोष्ठी हुई। तब काजी ने प्रश्न किया, तब गुरु नानक देव जी उसका उत्तर देते हैं। किस प्रकार देते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले एक और गजब की इसमें इसी पुराण संग्रह में एक कमाल की बात मिली है पुण्यात्माओं, क्योंकि सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई। वही जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे मथुरा में।
और कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम और सतनाम की तो बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेड़ी हंस नहीं तेरी। तो ये क्या बताते हैं नानक साहिब जी? मर्दाना ने पूछा कि भगवान, नानक साहब बताते हैं कि मैं जब सतपुरुष से मिला वहां सचखंड में, उस सब के पालनहार विष्णु के पास में गया, तो उसने मुझे कहा था कि तुम वापस जाओ और तुम्हें सतनाम देने का आदेश दिया है, और जो आज्ञा वही करना। तो नानक साहब जी कहते हैं कि जो आप कहोगे उसको सतनाम दूंगा और को नहीं दूंगा। ये देखना पृष्ठ 275 पर साकी सचखंड दी, यहां देखना नीचे। आगे साची सचखंड दी चली। अब यहां से है कि ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तख्त ते ऊपर सत निरंकार ज्योति पुरुष बैठे हैं, ज्योत स्वरूप बैठे हैं। ये है संपूर्ण भगत अवतार, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पुण्यात्मा कई भक्त आए हैं जो पंजाबी जानते अच्छी तरह, दास पे ना पढ़ा ज्यादा, तुम भी मनतावती सी है, पर कोशिश करूंगा पूरी समझाने की। फिर भी दास से कुछ फर्क रह जा, तुम खुद पढ़ते रहियो। यहाँ लिखा है कि संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़ के कर खड़े हैं, अते बाबा नानक जी ऊ जो कोटान सूरज के समान प्रकाश, कोटान यानी कोटों सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किया। उस विष्णु जी विराजमान है, उस ज्योत रूप भगवान की उस तत्व यानी उसकी स्वरूप विष्णु भगवान, विष्णु निरंकार विष्णु भगवान विष्णु जी विराजमान है। अब यहाँ नानक साहिब जी किसको विष्णु कह रहे हैं? जैसे वेदों में कहा है अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने वाला सतपुरुष विष्णु, उसको विष्णु कहते हैं। ये तो बाद में विष्णु नाम रखे इन्होंने उनकी उपमा से। विराजमान है, साकार है, सर्वशक्तिमान। और भगवंत जी ने कहा आऊ नानक भक्त, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहां आप दी आज्ञा। अब 276 पे, जहां आपकी आज्ञा तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है, जहां जहां आपका हुक्म होएगा तहां तहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, आपकी रजा होएगी त्यों ही होएगा। कहते हैं ऐसा कही कर श्री गुरु जी ने शब्द विचारण कीता। स्तुति है या स्तुति। अपना आत्मा हो गया क्लियर। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा में वो गुरु जी मिले थे आके गुरु रूप में, और सचखंड लेकर गए। वहां परमात्मा का दूसरे रूप में विराजमान थे। ये तो जैसा भी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा परमात्मा ने कहा था कि निर्मल ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो।
अब यहाँ पर नानक साहिब जी ने परमात्मा का आदेश क्लियर बता दिया। उन्होंने जानबूझ कर यहाँ थोड़ा घुमाया है, जिस कारण से ये राधा स्वामी पंथ, ये नकली काल के पंथ, इसको पढ़कर ज्योत स्वरूप और प्रकाश ही प्रकाश के, इसमें तो ये स्पष्ट बताया कि वो साकार बैठे हैं विष्णु रूप में, और बात हुई आपस में आज्ञा दी के सतनाम का जाप करवा, और जिस जिसको आज्ञा हो उसी को देना। तो इन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी उसी को सतनाम दूंगा, ना कति नहीं दूं। हो गया स्पष्ट। एक तो ये हो गया कि जिंदा महात्मा में परमात्मा आकर मिले, बेई नदी पर स्वीकार्य हुआ। सचखंड गए, वहां रूप देखा साकार, वहां बात हुई, उसको आदेश दिया कि सतनाम नहीं देना, सतनाम जैसा आप कहोगे उसको दूंगा, आपकी आज्ञा बिना, हुक्म बिना कुछ भी नहीं करूंगा। अब फिर एक काजी से बात हुई इनकी, एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी, ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है, ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है, ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन को काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर, ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा दास बहुत पहले से आपको कहता रहा था, लेकिन ये प्रमाण ना मिलने से दास को तो विश्वास था, लेकिन आम जनसाधारण नहीं मान सके था। अब दास ने पहले से ही बताया, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा वो फाइनल है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन ज्ञान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, परम पूज्य गॉड कबीर द्वारा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर द्वारा, वो झूठा नहीं हो सकता। दास ने आपको बताया कि ये सबसे पहले राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा अम्बरीश थे नानक जी, और फिर ये त्रेता में राजा जनक हुए। और इस साखी में, जन्म साखी में ये भी प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा। और फिर नानक जी बने सुल्तानपुर में। ये जो सबसे बड़ी साखी है, ये जो अभी आपको दिखाई थी, इसकी पृष्ठ नंबर 423 पर, यह है पृष्ठ 423 है, ये कट रहा है, ये 422 है। यहाँ देखिए, ये किसी सिख बच्चे ने दिया, उसने इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के स्वयं निशान लगा रखेंगे। यहाँ लिखा है सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते माने त्रेता युग में, त्रेते जनक बदे है, त्रेता में जनक बदे ही, और हरिचंद द्वापर गुरु, और कलयुग नानक देव।
कलयुग में नानक देव सतगुरु मेहरबान त्रेते जनक विदेही और हरिचंद द्वापर में और कलयुग में कलयुग नानक देव। इन्होंने तो एक और बता दिया कि द्वापर में हरिचंद आए थे, बाकी आगे देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर है कि त्रेता युग विच गुरु जी जनक विधेयी होया और अर सिद्धि करोड़ी एक 35 आया ता आ गया। इस श्लोक का ये अनुवाद करता हुआ रहा, इसने अपने हिसाब से किया है। आगे भी लिखा होगा बहुत सा, इतना इस दास ने इतनी पढ़ नहीं आती और ये सिख समाज के पास तो उपलब्ध है, ध्यान से खूब पढ़ सकते हैं। ये है साखी अजिते रंधावेदी, इसके अंदर है ये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते जनक बदेह और हरिचंद द्वापर में और गुरु कलयुग नानक देव। और यहाँ इसने अनुवाद करते समय लिखा है कि त्रेता युग में युग बीच गुरु जनक विधेयी होया। इस प्रकार ये सारा उन्होंने इसमें अपना हिसाब से अनुवाद किया। अपना आत्मा अब ये कंसेप्ट कति क्लियर हो लिया। अब आप जी ने जो देखी वो पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि वाली साखी देखी, हिंदी वाली और दिखाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ फेरबदल कर दिया है और जहाँ ये विचलित नहीं हुए वो एज इट इज लिख दी है। हिंदी करते समय इन्होंने कुछ मसाला काट दिया, अब देखना, और कुछ बहुत कुछ छुपा है इसमें, ये देखिए अभी शेष बचा है। ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़ी आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 97 पे 197 पे सवाल काजी रुकनदीन सूरा के नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकनदीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, बड़ा बड़ा भगवान, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। यहाँ पर नानक साहब ने समस्या हल कर दी कि वड्डा कबीर
सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सब तो बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सब तय बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर, इसमें बड़ा अर्थ साफ लिख दिया। अब आप दिखाते हैं सचखंड की साखी, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निराकार स्वयं विराजे हैं। तो विराजने वाला कोई अलग थोड़ा हो गया, कोई परमात्मा साकार है। तो ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले इस वाणी को इसको समझ नहीं सके। वो प्रकाश प्रकाश का रोड़ा मचान लाएंगे, इधर के वहां बैठे हैं, उस पर विराजमान है वो भगवान। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाश से परम सुखदायी है, शीतल प्रकाश है। इन अनुवादकर्ताओं ने बहुत सी छोड़ दी, उसमें सूरज और चंद्र दोनों लिखे, सूरज भी। तो तब गुरुजी वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम की उपदेश के लिए संसार में भेजा है। तब गुरु जी कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने ये शब्द कहा। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। फिर प्रश्न नंबर 721 में लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, आप सर्वशक्तिमान शब्द स्वरूपी राम, आप ही हो सारी सृष्टि के करतार हो। और यहाँ स्पष्ट कर ही दिया, सब तो बड़ा आलम कबीर, तो निराकार कैसे हो सकता, ये साखी फिर दिखानी पड़ेगी। अब फिर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भ्रम ना रह जाए और पढ़ाते हैं थोड़ा। ये वो साखी है भाई बाले वाली, ये पुरानी है, ये भी सबसे पुरातन लिखा है इन्होंने, सब तो बड़ी भाई बाले वाली। यहाँ है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों बड़ी है, सब ते बड़ी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, ये वही है, पहले आपको दिखाई थी। जीवन सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तका वाली गली, नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये ऐसे। अब इसमें हम पीछे थोड़ा रह गया, बात कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाया। ये है 251 पृष्ठ पर, ये है आगे साखी होर चली, आगे साखी होर चली। हम यहाँ तक पढ़ सके हैं कि श्री गुरु नानक देव जी अंतर्ध्यान होए ते मीना पर्वत पर जा खड़े हुए। अब 252 पर देखते हैं, 252 पर। और मियाँ नाल गोष्ठी, ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, ये उसका ही प्रकरण है। अब इसमें 252 पर यहाँ आपने पढ़ लिया था कि फिर मर्दाना पूछिया जी तुहानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा उसका नाम मर्दाना, उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। आगे ता मर्दाने ये ना उन्होंने बाबा आखना, और ने बाबा नहीं आखे, होर से भाई ता ही बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने
कि हाँ गुरु जी असी भी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। तो फिर आगे आहे ਤੁਹਾਨੂੰ कद मिलिया है। ਤਾਂ गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असां थी नहीं आया सैन। जद असी मिलन गए सां ਤਾਂ मर्दाने कहा जी कद गए सी सो। ਤਾਂ गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी उन 3 दिन उससे पासे रहे से, उस 3 दिन उससे के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानदा है। मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। और मर्दाना जिंदा उसनू कहते हन जो काल दे वस ना आवे। हथों काल उस दे वस होवे। ता मर्दाना कहा कि उसदा रंग की है अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं। अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन। उसके रोम उनके बाल सोने के रंग के हन पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलदा भी नहीं। अते रोम रोम थी मर्दाना होए शब्द हो रहा है। एहो शब्द हो रहा है गहर गंभीर। ता मर्दाने कहा धन हो गुरु जी तुसा बिना ए निशा असाडी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुन सुमेर पर्वत चलो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उसके एक रोमकूप सोने कैसे हैं, उसका रंग लाल है तो निराकार कैसे हो गया। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ साखी हम आपको सुनाएंगे पढ़कर। ये अलग से छपी हैं। अब देखिएगा वड्डा ये है 567 पृष्ठ पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में। वड्डा साहिब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोयन दंत रिसाला। सोने नक जिन लंबड़े वाला और कंचन काया। सोने के साथ शरीर आपका कंचन काया और सोने की ढाला सोने की तरह आपका सुंदर शरीर जो है सोने जैसा है तो निराकार की तरह गया फिर वो। और सोवन ढाला कृष्ण माला जप हु तुसी सले हिलो बंके लोयन दंत रिसाला। फिर क्या बताता है, क्या लिखा कि जम द्वार न होई खड़िया सिख सुनो में ही लिहो वाणी। फिर लिखा कि हंसा हंसा बग्गा बग्गा लह मन जी की जाला और बंके लोहन दंत रिसाला।